हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन कॉमर्स सेंटर। जय सिया राम जी का नाम लेके शुरू करते हैं। आज मैं स्टार्ट करूंगी बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट। इसमें हम वन शॉट रिवीजन करेंगे ऑफ एवरी चैप्टर। अभी हम मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका मैनेजमेंट। आई विल बी लिटिल क्विक, तो ध्यान से समझना। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम करवाने को बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता है दूसरों से काम करवाना। एग्जाम्पल, एक होटल में जो मैनेजर होता है वो उसके जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनसे काम करवा रहा है, सब कुछ मैनेज कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, गोल्स को अचीव करवा रहा है। उसके अलावा जैसे कि एग्जाम्पल, अगर कोई स्कूल है वहां पे भी कोई मैनेजर होता ही है, वो स्कूल में पूरा मैनेज करते हैं कि कौन सी टीचर कहाँ पे पढ़ाएंगी, क्या पढ़ाएंगी, है ना, स्टूडेंट्स का प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं, एवरीथिंग जो भी होता है एक स्कूल की एक्टिविटीज को, उन सबको वो मैनेज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो भी उनके यहाँ एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो बेसिकली मैनेजमेंट होता है दूसरों से काम करवाना विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। जो भी उनके कंपनी के मेन गोल्स हैं उनको अचीव करना, उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, ठीक है। और इफेक्टिवली करना और एफिशिएंटली करना। व्हाट इज इफेक्टिवली एंड व्हाट इज एफिशिएंटली? देखो, छोटा सा एक पॉइंट बता रही हूं। इफेक्टिव में क्या वर्ड दिखाई दे रहा है आपको? टी मतलब टाइम। तो इफेक्टिवली मीन्स होता है कि कम से कम टाइम में गोल्स को आप अचीव करें। आपको ये ना हो कि हर चीज में आपको डिले हो रहा है, तो मिनिमम टाइम में आप काम को कंप्लीट करें। एफिशिएंटली, इसमें आपको वर्ड दिखाई दे रहा है सी का मतलब हो गया यहां पर कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट। तो यहां पर एफिशिएंटली लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कम से कम कॉस्ट में, कॉस्ट इफेक्टिव वे में काम को करवाना। ओके, तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स टू अचीव द गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दूसरों से काम करवाना, गोल को अचीव करवाना, कम टाइम में करवाना, कम कॉस्ट में करवाना, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। ओके, सो इसमें से अब मैं आपको साथ साथ की पॉइंट्स भी बताऊंगी जिन पे आपको फोकस करना है फॉर द केस स्टडीज, क्योंकि ऑब्वियसली 75% या 80% तो केस स्टडीज ही हैं। तो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली टर्म जो है ये दोनों केस स्टडी में कंसेप्ट की फॉर्म में कभी कभी पूछ लेते हैं। मतलब ऐसे लिखा होगा आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, और उस केस स्टडी में ऐसे बात होगी कि अरे हमें ये काम कंप्लीट करना था, 2 डेज का टाइम था और वो 2 डेज में नहीं कर पाया, तो क्या वो इफेक्टिव है? तो वो इफेक्टिव नहीं है। फिर उसने बताया कि हाँ जी, कॉस्ट थी कि 30,000 में करना था पर उसने 26,000 में ही कर दिया, इसका मतलब वो एफिशिएंट है। इफेक्टिव भले ही नहीं है, एफिशिएंट है। या वो हो सकता है आपको कंसेप्ट दे दे, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, और उसमें टाइम की बात हो रही हो, कम टाइम कम कॉस्ट की, तो आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उसमें मेंशन करोगे। ओके, इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एक ही बात होती है, मैनेजमेंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, ये है सारी करेक्टरिस्टिक्स। मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रही हूं, साथ में ही मैंने ब्रैकेट में इनके कीवर्ड्स मेंशन करें। कीवर्ड्स मतलब ये वर्ड्स आपको केस स्टडीज में मिलेंगे एज इट इज, तो आपसे आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि हाँ इस पॉइंट की बात हो रही है। ओके, सबसे पहले है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसमें हम कुछ गोल दिया होता है जिसको हम अचीव करते हैं। सपोज इस टॉपिक पे आपका केस स्टडी आता है तो लिखा होगा कि एबीसी लिमिटेड इज अर्निंग 25% प्रॉफिट या एम्स टू अचीव 25% प्रॉफिट, तो वो उनका एम है। तो फिर आप उसमें उस लाइन से क्या आइडेंटिफाई हो रहा है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सो व्हेनेवर गोल वर्ड लिखा हो, एम वर्ड लिखा हो, ऑब्जेक्टिव वर्ड लिखा हो और कुछ दिया हो कि सेल बढ़ानी है, प्रॉफिट बढ़ाना है, तो वो हमारे गोल्स हैं, उनको अचीव करना मैनेजमेंट का काम होता है। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये पहला पॉइंट बनता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट में हम गोल को अचीव करने के लिए ही मैनेजमेंट करते हैं। सेकेंड, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मतलब विच अप्लाइज एवरीवेयर, बी इट एनी स्कूल और अ हॉस्पिटल और अ पेट्रोल पंप और अ होटल, एवरीवेयर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो परवेसिव मतलब मैनेजमेंट हर जगह चाहिए होता है, बिना मैनेजमेंट के नहीं हो सकती कोई भी जगह मैनेज, ठीक है। तो इसका कीवर्ड है, या तो लिखा होगा मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट, या लिखा होगा मैनेजमेंट अप्लाई एवरीवेयर, इन अ स्कूल, इन अ हॉस्पिटल। सो वो कौन सा पॉइंट है, तो उससे पता लग जाएगा मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव है। ओके,
नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट की 3 डायमेंशंस हैं, 3 भुजाएं हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। काम को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना और लोगों से काम करवाना। पहले होता है कि हम ऑब्वियसली मैनेजमेंट कर रहे हैं कोई काम को कंप्लीट करवाने के लिए, जैसे कि स्कूल का काम हो गया, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। पीपल, अब हमें ह्यूमन रिसोर्स को उस अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ता है। एग्जांपल, स्कूल्स में टीचर्स को और स्टाफ मेंबर्स को मैनेज करना होता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन से यहां पर मतलब है कि जो काम दिया गया है उस काम को वर्कर से हम करवा रहे हैं और गोल को हम अचीव कर रहे हैं, तो वो हो गया मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब जो वर्क वहां पर हो रहा है बाय द ह्यूमन रिसोर्स। तो यानी कि हम कह सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ओके, अब अगर बात हो रही है, इसके कीवर्ड लिख देती हूं यहां पर, इसके कीवर्ड्स हैं। अगर बात हो रही है प्रोसेसेस की, ठीक है, प्रोसेस वगैरह, एम्प्लॉइज की, तो यहां पर प्रोसेस की बात हो रही है, एम्प्लॉइज की बात हो रही है, तो वो होगा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस। इसका तो एक ही पॉइंट है, ऑन गोइंग लिखा होगा या ऐसे लिखा होगा कि हमने पहले करी प्लानिंग, फिर करी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो वो एक के बाद एक हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इनको हम बाद में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी क्यों कहा गया है? एक पर्सन नहीं मैनेज करता, कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग उनकी नीड है, अलग अलग इंडिविजुअल्स है, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, हमें सबको एक साथ लेके चलना पड़ता है। तो डाइवर्स इंडिविजुअल विद द डाइवर्स नीड, उनको एक साथ लेके चलना, दैट इज वी कैन से मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ये इसका कीवर्ड है। ये लाइन एज इट इज क्वेश्चन में गिवन अगर होगी तो उस पॉइंट में आपको ये आंसर लिखना है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मतलब होता है चेंजिंग। डायनेमिक वर्ड बहुत आएगा भी आगे, तो चेंज वर्ड के लिए ही हम डायनेमिक यूज करते हैं। तो अगर लिखा हुआ है हमारा इन्वायरमेंट या हमारा मैनेजमेंट अडेप्ट कर रहा है इटसेल्फ विद द इन्वायरमेंट, और या उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं विद अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, तो आप लिख दोगे मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल का मतलब होता है कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी, बट वी कैन फील, इट कैन बी फेल्ट। इसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। तो इसमें ऑल एम्प्लॉयज आर हैप्पी, देयर इज ऑर्डरलीनेस एंड देयर इज नो क्योस। सारे एम्प्लॉयज खुश हैं, प्रॉपर ऑर्डर में काम हो रहा है और कोई लड़ाई वगैरह नहीं हो रही है, तो क्योस वर्ड हो गया। तो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज सब हैप्पी हैं, देयर इज ऑर्डरलीनेस और लड़ाई वगैरह नहीं हो रही है, तो ये मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स वाला पॉइंट हो गया। इतनी बात समझ आई? ये सब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है। मैं रिपीट कर रही हूँ, गोल अचीव करना, तो उसमें गोल वर्ड या ऑब्जेक्टिव वर्ड लिखा होगा। परवेसिव हर जगह अप्लाई होना, उसका कुछ सेंस आएगा। मल्टी डायमेंशनल में पीपल, वर्क, ऑपरेशन की बात होगी। कंटिन्यूअस में ऑनगोइंग वर्ड लिखा होगा। ग्रुप एक्टिविटी में ये लाइन होती है, डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डाइवर्स नीड। डायनामिक में अडेप्ट करना अपने आप को विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। और इंटेंजिबल में लिखा होता है कि भाई हम देख नहीं सकते बट हम फील कर सकते हैं कि सब एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं, प्रॉपर ऑर्डरलीनेस है, सब खुश हैं। और क्योस मतलब कोई लड़ाई, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है पर्पस, एम। तो हमारा क्या पर्पस है मैनेजमेंट करने का? तो बेसिकली 3 हमारे पर्पस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसमें कंपनी की बात हो रही है, हमारे पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। तो मेन तो हम काम कर किसके ले रहे हैं? मेन काम ही हम प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक फर्म एग्जिस्ट ही प्रॉफिट के लिए करती है, काम ही प्रॉफिट्स के लिए करती है। तो जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसमें देयर आर 3 डायमेंशंस, मतलब 3 पॉइंट्स, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सपोज मैंने एक नया बिजनेस अपना शुरू करा, तो मैं क्या चाहूंगी कि उस बिजनेस में सबसे पहले मैं बस इतना अर्न कर लूं कि मेरी कॉस्ट कवर हो जाए, बस। तो वो सर्वाइवल होता है। दैट इज आप सिर्फ अपनी कॉस्ट कवर कर पा रहे हो, आप उतना रेवेन्यू अर्न कर रहे हो विच इज इक्वल टू कॉस्ट, और आप सर्वाइव कर पा रहे हो बिजनेस में। उसके बाद आप चाहोगे थोड़ा सा प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब हो गया रेवेन्यू मोर
एंड यू कैन से एक्सपेंस थोड़ा लेस, और हमारा हमारा अच्छा खासा हम कमा रहे हैं, हमारे पे प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आ गया, फिर हम चाहेंगे बिजनेस को हम ग्रो करें, बड़ा करें, तो ग्रोथ आ गई। तो तीन चीजें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आती हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। इसके बाद नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। व्हेन आई टॉक अबाउट सोशल ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब मैं सोसाइटी की बात कर रही हूँ। तो सोसाइटी के लिए भी हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव बनता है, कुछ पर्पस बनता है। सिर्फ यही नहीं कि हम अपना अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, हमें सोसाइटी का भी थोड़ा सा देखना होता है एज अ फर्म। तो हम चाहेंगे कि जैसे लॉफुल मैनर में हम काम करें, इन्वायरमेंट को हार्म ना करें, इको फ्रेंडली मेथड यूज करें, है ना, ये सब पॉइंट्स। और उसके अलावा आपका पॉइंट एक आ जाएगा कि हम जो सोशल ऑब्जेक्टिव में हम लिखते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। तो ये सब पॉइंट किस में आते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव में। या कुछ भी सोसाइटी के लिए करना, इको फ्रेंडली मेथड यूज करना, लॉफुल मैनर में काम करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, इन्वायरमेंट को हार्म ना करना, ठीक है, और ऐसे वेज यूज करना जिससे कि हमारे फर्म तो सही रही, बट साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट, हमारी सराउंडिंग भी ठीक रहे। फिर ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हाँ, एक चीज और, अगर आप चैरिटी कर रहे हो या कुछ भी सोशल एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे वन महोत्सव ऐसा कुछ, तो वो भी सोशल में ही आएगा। बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव की। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि जो हमारे यहाँ इम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वो अपना कुछ उनके पर्सनल कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि सपोज कोई एम्प्लॉय चाहता है उसे ग्रोथ मिले, कोई चाहता है उसे अच्छी सैलरी मिले, है ना, या कोई एम्प्लॉय चाहता है कि उसका थोड़ा डेवलपमेंट हो, उसके अंदर टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, ये सब हो। तो ये सब उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। तो कंपनी को एम्प्लॉयज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज एक इंटीग्रल पार्ट है कंपनी का, ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसकी तीन नीड्स पर फोकस होता है यहाँ पर। फाइनेंशियल नीड, मतलब उसे सैलरी और पर्क्स अच्छे दिए जाए। नीड हो गया कि एग्जाम्पल सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स, ये सब आ जाएगा। और हायर लेवल नीड हो जाएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे जो वो फोकस कर रहा है। तो ये एम्प्लॉइज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव एक कंपनी का पार्ट ही माने गए हैं। मतलब पर्पस सिर्फ हमारा प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि सोसाइटी का वेलफेयर देखना और अपने ह्यूमन रिसोर्स को भी देखना, वो भी इसी के अंदर आएगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या होता है कि एटलीस्ट उतना कॉस्ट कमाए जो रेवेन्यू के इक्वलेंट हो। प्रॉफिट, रेवेन्यू ज्यादा कॉस्ट कम। और ग्रोथ मतलब आप इतना रेवेन्यू अर्न कर लो कि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी कर रहे हो, ठीक है, डाइवर्सिफाई करना, एक्सपैंड करना। सोशल ऑब्जेक्टिव में सोसाइटी का वेलफेयर करना, सोशल वेलफेयर करना। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आपके ये सब आ जाएंगे कि आप एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी दें, सोसाइटी उसकी सोशल नीड फुलफिल करें, और उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी चांस दें, ठीक है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक चीज और, ये टॉपिक केस स्टडी के लिए करना है, ओके। और ये वाला टॉपिक पे टी लिखवा देती हूँ, मतलब ये थ्योरी के लिए है। केस स्टडी में बता देती हूँ कैसी केस स्टडी आएगी। अगर केस स्टडी में जैसे एक थी एग्जाम में आई हुई है कि हमने ना सोलर वाटर हीटर्स लगाए हैं अपनी फर्म में, और हम इको फ्रेंडली मेथड ऑब्वियसली यूज कर रहे हैं, तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव हुआ, तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव हुआ, ठीक है। इस टाइप से करके आपकी केस स्टडी आती है इसमें। नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, और ये ज्यादातर थ्योरी में डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछते हैं इसका। पहला है मैनेजमेंट हेल्प टू अचीव ग्रुप गोल्स। अब इसको ना मैं इसी से ही लिंक करवा देती हूँ, सोशल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड पॉइंट है। मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मतलब इसके और इसके पॉइंट सेम ही है। पर्सनल से रिलेटेड है ये वाला, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये तीनों है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल्स को अचीव करने में, कंपनी का जो मेन गोल है उनको अचीव करने में, और सारे लोगों को एक साथ लेके चलना और गोल्स को अचीव करवाना, वो मैनेजमेंट उसके लिए हमें चाहिए होता है। मैनेजमेंट हेल्प करता है कि हम कम कॉस्ट में, कॉस्ट इफेक्टिव वे में काम को कर पाए। मैनेजमेंट हेल्प करता है डायनेमिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने में। डायनेमिक मतलब चेंजिंग, हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो मैनेजमेंट हेल्प करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम खुद को चेंज करें। एग्जाम्पल, जब जीएसटी आया तो उसी के अकॉर्डिंग लोग, जितने भी बिजनेस फर्म्स थे, उन्होंने अपना टैक्स सिस्टम, अपना जो भी उनका सारा सिस्टम था, वो उस अकॉर्डिंग ही करा, क्योंकि जो जीएसटी आया था उसके हिसाब से। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो लोगों ने पेटीएम और ये सब चीजें अडॉप्ट करनी शुरू कर दी,
ठीक है, तो डायनामिक इन्वायरमेंट होगा कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद में चेंजेस लाना। नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसी टाइप से आप लिख देंगे कि जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको अच्छी सैलरी देना, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट देना, साथ में उनका सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह भी देखना और उन्हें ग्रोथ और डेवलपमेंट का भी चांस देना। मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, तो उसमें आता है कि हमें इस टाइप से मैनेजमेंट करना होता है कि हम सोसाइटी का भी ध्यान रखें, अच्छा क्वालिटी का सामान यूज करें, लॉफुल मैनर में काम को करें, इको फ्रेंडली मेथड यूज करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें। ओके